नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या सेतु केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप देहरादून में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 हिंदी में पाठ 5 बहादुर बिट्टो का भाग 1 में इसका पठन करेंगे। बच्चों, यह एक पंजाबी लोक कथा है, बहादुर बिट्टो। आइए हम इस कहानी का पठन करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी बहादुर बिट्टो। एक किसान था। आप सभी जानते ही हैं ना, किसान कौन होता है? जो खेत में काम करता है। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। बीवी क्या होता है बच्चों? पत्नी। और उसकी जो पत्नी थी किसान की, उसका नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बच्चों, जब किसान सुबह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसके पास एक शेर आया और वह कहने लगा कि या तो तू मुझे अपना बैल खाने के लिए दे दे या फिर मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? किसान की जो पत्नी थी उसने किसान से पूछा कि जब शेर ने तुम्हें खाने के लिए कहा या बैल को मांगा तो तुमने उसका क्या जवाब दिया? देखो बच्चों, इस चित्र में आप देख ही सकते हैं कि जो किसान है वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है और उसकी पत्नी बड़े ही गुस्से में अपने पति से पूछ रही हैं कि उसके बाद तुमने क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अब क्योंकि बेटा आप जानते ही हैं कि पहले या आज भी बहुत सारे गांवों में जो बैल हैं उन्हें खेती में प्रयोग किया जाता है। तो किसान ने शेर से कहा कि यदि तुम बैल को खा जाओगे तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, हम अनाज नहीं उगा पाएंगे, जिसके वजह से हम भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए तू यहीं रुक, मैं अपनी गाय लेकर आता हूँ। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो बच्चों, जैसे ही बिट्टो ने यह बात सुनी कि किसान शेर को बैल देने का वादा करके आया है, उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा कि यदि तुम गाय को शेर को खाने के लिए दे दोगे तो हमारे बच्चे दूध या लस्सी कैसे खा पाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। अब जो बिट्टो थी वो बहुत ही समझदार थी। उसने एक तरकीब बनाई जिसमें उसने अपने पति से कहा कि तुम वापस बिना गाय लिए ही शेर के पास जाओ और शेर से कहो कि मेरी पत्नी जो है वो गाय नहीं बल्कि एक घोड़े को लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। अब जैसा किसान की पत्नी ने उसको समझाया था, किसान ने वैसा ही कहा और शेर से कहा कि मेरी पत्नी जो है वो एक घोड़ा लेकर आ रही है। इसके बाद क्या हुआ बच्चों? बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती
लेकर घोड़े पर सवार हो गई। पगड़ आप सभी जानते हैं ना, जैसे हमारे सरदार जी या बहुत सारे गांव में जो बड़े बड़े हमारे दादा नाना जो होते हैं वो एक पगड़ी बांधते हैं। इसी तरह से बित्तों ने भी अपने सर पर एक पगड़ को बांधा और अपने हाथ में दराती। दराती क्या होती है बेटा? दराती एक औजार होता है जिसे खेत में लंबी लंबी घास या फसल काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। शायद आपके घर में भी आपकी मम्मी हरी सब्जियां काटने के लिए इसे प्रयोग करती हों। तो बित्तों ने भी वह दराती अपने हाथ में ली और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ी। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गई? अब जो बित्तो थी वह बिना डरे खेत में पहुंची और बहुत ही तेज गुस्से में चिल्लाकर किसान से कहने लगी कि तूने तो कहा था कि तूने 4 शेरों को बांध रखा है, 4 शेरों को फांस रखा है, लेकिन यहाँ तो एक ही हैं। आप सभी समझ ही गए होंगे कि बित्तों ने ऐसा क्यों किया। हाँ, बित्तों ने ऐसा शेर को डराने के लिए किया। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो बच्चों, आज के लिए आप इतनी ही कहानी को पढ़ेंगे व इस कहानी से एक सुंदर सा शिरोलेख लिखकर भेजेंगे। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कक्षा और विभाग जरूर लिखें व आज शाम तक अपना होमवर्क भी होमवर्क ग्रुप पर जरूर भेजें।